बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। एक समय की बात, भगवान श्री कृष्ण और सुदामा की मित्रता कैसी हुई। सुदामा जी महाराज महर्षि मंदीपनी के आश्रम में उज्जैन में पढ़ाई करते थे। तब भगवान श्री कृष्ण का वहां पर दाखिला कराया गया। जब भगवान श्री कृष्ण वहां पर पहुंचते हैं तब उनके गुरुजी सुदामा जी को बुला करके कहते हैं कि अतिथि देवो भव, जो अतिथि हमारे आश्रम पे आए, जो अतिथि हमारे घर पे आए, उसका स्वागत करना चाहिए। अब भगवान श्री कृष्ण को जब सुदामा जी को आदेश हुआ, उनके गुरुदेव ने किया कि भैया श्री कृष्ण को ले जाओ एक आश्रम पे बैठा करके इनको आसन लगा करके इनको आसन व्यवस्थित कराओ। जब भगवान श्री कृष्ण ने सुदामा जी को ले जाते हैं, सुदामा जी गए, सुदामा जी को आसन लगाया, आसन लगा करके बैठाए। तब भगवान श्री कृष्ण ने सुदामा जी को पांव धुला था। जब पांव धुले, भगवान श्री कृष्ण मना कर रहे थे, लेकिन भगवान श्री कृष्ण सुदामा जी कहते हैं हमारे लिए अतिथि देवो भव, आप हमारे लिए भगवान स्वरूप हो। श्री कृष्ण के मना करने के बावजूद भगवान सुदामा जी ने भगवान श्री कृष्ण का पांव धुले और उनको बैठ करके दिल अध्ययन कराने लगे, भोजन पान करवाए। उसके बाद प्रातःकाल भगवान श्री कृष्ण और सुदामा जी, यहीं से दोनों लोग की बहुत गहरी मित्रता होती है। इधर भगवान श्री कृष्ण और सुदामा जी दोनों लोग अपने गुरुदेव के पास जाते शिक्षा ग्रहण करने के लिए। जब गुरुदेव के पास गए, गुरुदेव ने उनको वेद का अध्ययन कराया, गीता का अध्ययन कराया, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण पढ़ने में बहुत तेज थे। जब सब कुछ अध्ययन कराया, भगवान श्री कृष्ण सुनना चाहे, गुरुदेव भगवान सुनना चाहे श्री कृष्ण से और सुदामा जी से, सुदामा जी नहीं सुना पाए। जब सुदामा जी नहीं सुना पाए तो भगवान श्री कृष्ण भी नहीं सुनाए, क्योंकि उनकी मित्रता बहुत गहरी है। सारे ग्वाल बाल को काम में लगा देते हैं, तुम जाओ अनाज मांग करके लाओ, भिक्षा मांग कर, तुम जाओ जल भर करके लाओ, तुम जाओ ये करके लाओ। और सुदामा जी और श्री कृष्ण को आदेश दिया गया, क्योंकि गुरु माता ने वहां पर चना रखा हुआ था। चना कैसा था, एक समय की बात है, भगवान दुर्वासा ऋषि भिक्षा मांगते मांगते संदीप गुरुदेव के आश्रम पे आए। जैसे गुरुदेव के आश्रम पर आए, गुरु माता ने निकली, बोली महाराज आज हमारे यहाँ भिक्षा कुछ नहीं है, क्षमा करें, आज मैं आपको कुछ नहीं दे सकती। तब दुर्वासा ऋषि ने आंख बंद करके देखा, वो चना रखा था, लेकिन माता जी ने दी नहीं। तब दुर्वासा ऋषि ने श्राप दिया, जाओ जो इस चना को खाएगा दलिद्र हो जाएगा। वहीं पर सुदामा जी खड़े होकर के सुन रहे थे। अब इधर जब भगवान श्री कृष्ण और सुदामा जी को लकड़ी काटने के लिए भेजा गया, तब मैया से कहने लगे मैया कुछ खाने के लिए दे दो, क्योंकि बहुत वक्त लग जाएगा, आने के लिए भूख लगेगी। तब मैया देखती देखती वहां पर चना रखा हुआ था और भगवान श्री कृष्ण और सुदामा जी को एक पुटली में बांध कर देती, जाओ इसे दोनों लोग पा लेना। अब भगवान श्री कृष्ण और सुदामा चल देते हैं लकड़ी काटने के लिए। कुछ वक्त हुआ, भगवान श्री कृष्ण पेड़ पर चढ़ जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण नीचे जो सुदामा जी चढ़ जाते हैं, तभी जोर की आंधी और आवाज आई, क्योंकि सुदामा जी को भूख लग गई थी। सुदामा जी जैसे ही चना खाने लगे, कड़कड़ की आवाज आने लगी। तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं अरे सुदामा, कैसे तुम्हारे दांत कड़कड़ा रहे हैं? बोले महाराज बहुत ठंड लग रही इसलिए दांत कड़कड़ा रहे हैं।
सुदामा जी भगवान श्री कृष्ण से झूठ बोले, क्योंकि अगर चना दे देते तो उसमें शराप लगा हुआ था कि जो चना खाएगा दरिद्र हो जाएगा। इसलिए भगवान श्री कृष्ण ने उस सुदामा जी ने भगवान श्री कृष्ण को चना नहीं दिया था। इधर जब लकड़ी तोड़ने के बाद नीचे उतरने के बाद भगवान श्री कृष्ण सुदामा से कहते हैं, हे सुदामा जी, माँ ने चना दिया था, गुरु माता ने चना दिया था, चना क्या हो गया? बोले, अरे कन्हैया, उस चना तो रास्ते में गिर गया। भगवान श्री कृष्ण सुदामा जी से झूठ बोलते हैं। यहाँ आने के बाद यशोदा आश्रम में आने के बाद मैया से बताने लगे। मैया ने उनको डांट लगाई कि जब मैंने दिया था, बोले मैया वो चना गिर गया था, क्योंकि भगवान सुदामा जी ने इसलिए झूठ बोला कि ये चना श्रापित है, अगर कृष्ण भगवान खाएंगे वो भी दरिद्र हो जाएंगे। लेकिन भगवान श्री कृष्ण सुदामा जी को नहीं दिए, सुदामा जी भगवान श्री कृष्ण को नहीं दिए, अकेले खा गए। कुछ वक्त होने के बाद भगवान श्री कृष्ण और सुदामा जी दोनों लोग निकलते हैं आश्रम से। भगवान श्री कृष्ण द्वारिका चले जाते हैं और सुदामा जी महाराज अपने आश्रम पर, अपने घर पर चले आते हैं। सुदामा जी महाराज भगवान श्री कृष्ण का हमेशा चिंतन बंदन करते थे, पूजन करते थे। कोई भी सामग्री बनाते थे भगवान श्री कृष्ण के लिए निकाल कर रखते थे। इधर सुदामा जी का ब्याह हुआ। उनकी धर्मपत्नी सुशीला के पुत्र हुए। पुत्र होने के बाद भगवान सुदामा जी भिक्षा मांग कर लाते थे। भिक्षा मांगने के बाद जो मिलता था 5 घर में वही बनाकर खाते थे। 5 घर से ज्यादा भिक्षा नहीं मांगते थे, जो मिला उसी में संतुष्ट रहते थे। कुछ दिन तो ऐसा होता था कि भगवान सुदामा जी को मिलता भी नहीं था, जल पी करके रहते थे। एक दिन सुशीला ने कहा कि हे प्रभु, आप भगवान श्री कृष्ण के पूजा करते हैं, आप ऐसा करिए कि आप भगवान श्री कृष्ण से मिलने जाएं। बहुत दिन हो गया, भगवान श्री कृष्ण से मिलने जाएं, अपना हाल बताएं। सुदामा जी मना कर देते हैं, मैं भगवान श्री कृष्ण से मिलने जाऊंगा लेकिन अपना हाल नहीं बताऊंगा। बोले ठीक है, आप भगवान श्री कृष्ण से मिलने जाएं। सुदामा जी से महाराज कहने लगे, 5 घर से भिक्षा ला करके, थोड़ा चावल ला करके, एक पुटली बना करके सुशीला ने उनको दिया और दे करके वो द्वारिका की ओर प्रस्थान कर गए। द्वारिका जाते जाते उनके पाँव में भी कोई खड़ाऊ नहीं है, पाँव में कांटा चुभ गए, दर्द होने लगा। जाते जाते विश्राम करने लगे। एक जगह जाते जाते बहुत बड़ा वृक्ष था, वहीं पर बैठ करके विश्राम करने लगे। विश्राम करते समय भगवान श्री कृष्ण अंतर्ध्यान होकर के देखे कि सुदामा मेरा भक्त आ रहा है। जैसे वो विश्राम कर रहे थे, उनको द्वारिका नगरी में पहुंचा देते हैं। क्योंकि द्वारिका नगरी में जैसे लिटाए, वहां पर समुद्र में पार कैसे हों, तभी वहां पर एक नाय आता है। नाय पर बैठ करके भगवान श्री कृष्ण और सुदामा, भगवान श्री कृष्ण साधु के रूप में आकर के सुदामा जी को पार करते हैं। सुदामा जी को पार कराने के बाद हाथ जोड़े, महाराज मुझे पार करने के लिए कुछ भी नहीं है, मैं आपको दूं क्या? बोले आप कहाँ जा रहे हैं? बोले मैं तो कृष्ण कन्हैया से मिलने के लिए जा रहा हूं। जैसे द्वारिका में घुसते हैं, द्वारिका में घुसने के बाद सभी ग्वाल वाल देख करके हंसने लगते हैं, ये गरीब कहाँ से आ गया? पूछते हैं, महाराज मुझे कृष्ण से मिलना है, द्वारिकाधीश से मिलना है। सभी ग्वाल देख करके हंसने लगते हैं। तब भी भगवान सुदामा जी ने कुछ भी नहीं बोला और श्री जाते जाते द्वारपाल जब जैसे द्वारिका पहुंच करके द्वार पर खड़े थे, तभी वहां पर जो सेना थे, जो द्वारपाल थे, वो मना कर देते हैं, प्रभु कहाँ जा रहे हो? तब भगवान सुदामा जी ने आंख में आंसू लेकर के बोलने लगे कि आप हमें श्री कृष्ण से मिला दो। बोले श्री कृष्ण? बोले हाँ। बोले श्री कृष्ण कौन है? बोले मेरे लंगोटिया यार हैं, मेरे लंगोटिया मित्र हैं।
द्वारपाल मना कर देते हैं। तभी उनके सेनापति आते हैं। सेनापति ने जब सारी बात सुनाया, बोले महाराज आप रुको, मैं भगवान श्री कृष्ण से आप बता करके आता हूँ। जैसे भगवान श्री कृष्ण के पास पहुँचते हैं, सुदामा जी मन में विचार करने लगे, मैं गरीब हूँ, मुझे मिलने आएंगे नहीं आएंगे भगवान श्री कृष्ण। अब सुदामा जी मन में विचार करने लगे और मन में सोचने लगे। तभी सुदामा जी वहां से चल देते हैं। सभी ग्वाल बाल देखते हैं, हंसने लगते हैं। इधर जैसे श्री कृष्ण को पता चला कि मेरा मित्र सुदामा मुझसे मिलने आया है, ना पाँव में खड़ा हूं, कुछ भी नहीं, भगवान श्री कृष्ण वहां से दौड़ने लगते हैं, सुदामा सुदामा करके घुराते हुए। जैसे द्वार पे आए, देखे सुदामा नहीं मिले, द्वारपाल से पूछे मेरा भक्त कहाँ गया? बोले प्रभु इधर गया है। सुदामा को पुकारते हुए दौड़ते चले जा रहे हैं। सभी ग्वाल बाल देखे, बोले द्वारिकाधीश स्वयं गरीब ब्राह्मण को बुलाने आया है। ऐसे करके सोचने लगे जैसे भगवान श्री कृष्ण सुदामा को पुकारे। सुदामा खड़े होकर के रोने लगते हैं और दोनों लोग को गले मिलाते हैं। गले मिल करके सारथी बुलाते हैं, रथ पर बैठा करके द्वारिका के अंदर ले जाते हैं। द्वारिका के अंदर ले गए, रुक्मणी से थाल मंगाया। थाल मंगाने के बाद उनका पांव प्रक्षालन किया। रुक्मणी से जल मंगाया, जल नहीं लाया तो अपने आंख से सुदामा जी का चरण धुले। धुलने के बाद सुदामा जी को स्नान कराया, ध्यान कराया, वह नया वस्त्र, भोजन कराया। भोजन कराने के बाद जब बिस्तर में बैठा है तो भगवान श्री कृष्ण सुदामा से पूछने लगे, अरे और आप ठीक हो? बोले हाँ ठीक हैं। बोले भाभी ने मुझे कुछ दिया होगा प्रसाद रूप में? बोले नहीं, क्योंकि सुदामा जी चाहते थे कि इतने बड़े महल के वासी, अगर मैं चावल दूंगा तो मेरी लज्जा होगी, इसलिए भगवान सुदामा जी ने उसको लुकवा रहे हैं। लेकिन भगवान श्री कृष्ण उनके कांख से निकाल लेते हैं। निकालने के बाद देखा तंदूर, भगवान उसे खाए, 2 मुट्ठी खाए। तीसरी मुट्ठी जैसे खाने लगे, रुक्मणी हाथ पकड़ ली, प्रभु क्या करना चाहते हो? आप तीनों लोग दे देना चाहते हो? मैं गरीब हो जाऊंगी, मैं आप सुदामा जैसे हो जाओगे। तीसरा हाथ पकड़ करके कहने लगे, अरे कन्हैया अगर तुम सारा खा लोगे तो भाभी के हाथ का मुझे भी तो चाहिए कुछ। सारी गोपियां जितनी 16,108 रानी थी, सब लोग मिल करके उसे खाई। भगवान श्री कृष्ण यश वैभव सब कुछ दिए। इधर कुबेर देव को आदेश दिया गया, जाओ तुम सुदामा कुटी को महल रूप में बना दो। इधर जैसे आने के बाद सुशीला से कहने लगी, हे मां, मैं सुदामा कुटिया को सही करना चाहती हूँ। सुधा हाथ जोड़कर खड़ी हो गई, प्रभु पहले सारे गांव को सही करो, फिर मेरा घर सही करना। पूरे गांव को हवेली बनाए, फिर सुदामा जी की हवेली बनाए। इधर सुदामा जी महाराज जब द्वारिका से चलने लगे, भगवान श्री कृष्ण जो वस्त्र दिए थे वस्त्र भी ले लिए, वो फटा वस्त्र पहन कर निकले। क्योंकि भगवान सुदामा जी को अहंकार नहीं हुआ कि हमें कन्हैया कुछ नहीं दिया, और कोई होता तो अरे बड़ा दलिद्र है, कन्हैया जो लिया था वो भी ले लिया। लेकिन भगवान कुछ नहीं पूछे। सुदामा जी जब वहां से चलने लगे, स्वार्थी सब छोड़ करके आए। जैसे द्वारिकापुरी में आए, जैसे सुदामा कुटी में आए, देखने लगे वहां उनका घर है ही नहीं, वहां सब महल बन गया है। देखने के बाद जब उनकी पत्नी सुशीला निकली श्रृंगार करके, जैसे चरण छूली, बोले अरे देवी तुम कौन हो? बोले महाराज मैं सुशीला हूँ, आपकी पत्नी। अरे बोले ये वस्त्र श्रृंगार कहाँ से लाई? बोले भगवान आपकी सब कृपा है, भगवान श्री कृष्ण की कृपा है। भगवान श्री कृष्ण रहने लगे, सुदामा जी रहने लगे। बोले भगवान श्री कृष्ण सरकार की जय। सुदामा जी महाराज की कृपा ऐसी और भगवान श्री कृष्ण की कृपा ऐसी होती है, जो भक्त भगवान को बसता है भव से बेड़ा पार हो जाता है। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय।